नमस्कार किसान साथियों। पिछले साल बीटी कॉटन की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो अपना नॉर्थ इंडिया है, इसमें लाखों एकड़ के अंदर बीटी कॉटन जो है वो लगाई गई थी। पिछले साल का जो बीटी कॉटन का जो भी स्ट्रॉ बचता है, जिसको हम लोग हरियाणा के जो किसान भाई हैं वो बछंटी के नाम से जानते हैं। अपने हजारों लाखों किसान ऐसे हैं जिनके खेत में आज भी ये जो बछंटी का ढेर है ये वैसा का वैसा पड़ा है। अगर हम लोग बात करें अब की बार की, तो मेरा मानना ये है कि जितना अटैक, जितना आक्रमण पिछले साल गुलाबी सुंडी का अपने को खेतों में देखने को मिला, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा अटैक जो है वो अब की बार भी रहेगा। उसका एक छोटा सा कारण मैं आप सारे किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूं और समझाना भी चाह रहा हूं। ये गांव टोकस पातन है हिसार के पास। ये मेरे किसान भाई का खेत है। अगर आप देखोगे, इन्होंने इस खेत के अंदर पिछली साल कॉटन की बिजाई की थी, तो अब की बार ये इस खेत को खाली छोड़ चुके हैं। अगर आप देखोगे, इसमें कॉटन की जो बिजाई है वो इन्होंने नहीं करी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस भी खेत में पिछले साल की बछंटी, जिस पिछले साल का जो स्ट्रॉ है वो जो पड़ा है, उसके अंदर बीटी कॉटन के अंदर आने वाली जो पैक्टिनोफोरा गोसिपियाला, जो साइंटिफिक नेम है पिंक बोलवर्म गुलाबी सुंडी, उसका अडल्ट, उसका अंडा, उसके कैटरपिलर यानी छोटी सुंडी और उसके जो प्यूपा है वो मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई भी किसान भाई जिसने पिछले साल जिस खेत में कॉटन लगाया था, अगर उसके बछंटी उसी खेत के अगर अंदर रखी है, तो उसमें अगर कॉटन लगाया जाएगा तो उसमें बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी का अटैक आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। इसी तरह पे हमने हमारे इस किसान भाई के दूसरे खेतों में कॉटन की बिजाई करवाई है। इस खेत को हमने ग्वार या इस खेत को हमने बाजरा के लिए रखा है। अगर आप इसकी बात करोगे बछंटी की, तो उसमें से कुछ हमने ये जो टिंडे वगैरह है ये अभी निकाल के और आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप पुरानी जो भी बछंटी के ढेर आपके खेतों में पड़े हैं उनको अगर आप देखोगे, तो हर एक टिंडे के अंदर आपको एक छोटा सा सुराख जो है वो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। जैसे इस वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ये बारीक सुराख है। अगर इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक छोटा बारीक सुराख जो है वो है। तो होता क्या है किसान भाइयों, जो ये गुलाबी सुंडी है, ये जो पिंक बोलवर्म है, पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी अलग अलग 4 स्टेज में अपना जो लाइफ साइकिल है, अपना जो जीवन चक्र है वो ख़त्म करती है। सबसे पहले अडल्ट है, जिसको हम लोग फिडकली बोल सकते हैं। उसके बाद में उसकी जो दूसरी स्टेज है वो एग है यानी अंडा। तीसरी जो स्टेज है अंडे के बाद में फिर कैटरपिलर है यानी छोटे स्मॉल साइज की सुंडी है, जो अपने बीटी कॉटन के अंदर टिंडे में घुस के और जो उसका जो बीज है उसको सारे को ख़त्म करती है, उसको सारे को फीड करती है, उसको खाती है। और उसके बाद में जो अगली कैटरपिलर के बाद जो पिंक बोलवर्म की स्टेज है वो है प्यूपा। ये बछंटी जहां भी ये रखी है उसमें अगर आप बिल्कुल गौर से अगर पिछली साल का अगर देखोगे, तो आपको इनके अंदर जो इसके प्यूपा की जो स्टेज है वो दिखेगी। जैसे इस वाले के अंदर है एक ये प्यूपा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक प्यूपा, ये देखो यहाँ पे जो कैटरपिलर है वो प्यूपा में कन्वर्ट हुई। और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद कुछ टाइम के बाद जब प्रौढ़ अवस्था यानी बोले तो जो अडल्ट है, जो वयस्क है, उसकी अवस्था में जब ये अंदर ही अंदर कन्वर्ट होती है, तो उसके बाद ये इसको फाड़ के और अंदर से जो अडल्ट है वो निकल जाता है। जब इनको हमने बिल्कुल गौर से देखा तो ये देखो इसमें बिल्कुल एक बारीक सुंडी भी हमें मिली है। ये हालांकि मर चुकी है। जब अंडा देगा पिंक बोलवर्म, तो अंडा देने के बाद इससे भी आधे साइज का कैटरपिलर या गुलाबी सुंडी जो है वो निकलेगी। और वो निकलने के बाद में जब शुरुआत में छोटे साइज का, मटर के साइज का टिंडा होगा, उस टाइम पे ये जो सुंडी है उसके अंदर छेद करके घुसेगी। और जैसे जैसे टिंडा बड़ा होता जाएगा ये छेद बंद हो जाएगा। अंदर ही अंदर फिर ये जो सुंडी है ये अपना सारा फेज कंप्लीट करती है और प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होती है और उसके बाद में वो अडल्ट बन जाता है।
तो मेरे सारे किसान भाइयों से यही अपील है कि ये जितनी भी प्रकार की स्ट्रो जो पछंटी वगैरह खेतों में है, उन खेतों में कम से कम ये कोशिश करें कि बीटी कॉटन ना लगाए। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाह रहा हूँ कि फेरेमोन ट्रैप जो है वो खेत में ज़रूर से ज़रूर अब की बार लगाएं। 5-4 फेरेमोन ट्रैप अगर आप लगाएंगे खेतों में, और उसके अंदर जो उसका लूपर है, जो वो टिक्की है, उसमें अगर पिंक बोलवर्म के सेक्स हार्मोन जो है वो अगर उसमें से निकलेंगे तो जो अडल्ट मेल है वो ऑटोमेटिक आपके खेत का जहाँ भी होगा वो उसके अंदर आएगा, तो अंडा देने की जो कैपेसिटी है मादा की वो रुक जाएगी। तो ये काम ज़रूर से ज़रूर करके देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब की बार ये बनने जा रही है, तो मेरे सारे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये बछंटियाँ वगैरह ये खेतों में ना रखें, इनको जलाएं। अगर इनको आप नहीं जला सकते, इनको अगर आप नहीं उठा सकते, तो जैसे इस किसान ने हमारा साथ दिया, इसमें ये गवार लगाएंगे, कॉटन नहीं लगाएंगे, दूसरे खेत में कॉटन लगा चुके हैं, तो ये चीज़ें तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मेरा नाम राकेश तंवर है और हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद मैं एग्रोकेमिकल मार्केट में काम कर रहा हूँ पिछले 8-10 साल से। किसानों के साथ काम करने में मज़ा आता है। किसान भाइयों, उनको सही सलाह देने के लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो आपके एरिया में कोई भी अगर अच्छा कृषि सलाहकार है तो उसकी आप राय ज़रूर से ज़रूर लें, और जैसा आपको सही लगे उस तरीके से और कृषि सलाहकार के हाथों से आप अपने खेत को उस लेवल पे लेके जाएं। अदरवाइज अब की बार भी पिंक बोलवर्म का अटैक, गुलाबी सुंडी का अटैक पिछले साल से 2 गुना होगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, और कोशिश ये करें कि बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी को हम रोकें। ज़्यादा तेज स्प्रे करके नहीं रुकेगा ये। आपको SLR 525 याद करनी चाहिए, जिस टाइम पे वाइट फ्लाई का अटैक आया था और किसानों ने छोटी स्टेज पे इतने हार्ड टेक्निकल का स्प्रे किया था, तो उससे क्या आपकी हालत हुई थी, आपके खेतों की हालत हुई थी। ठीक वैसे ही गुलाबी सुंडी के लिए प्रोफेनोफॉस, ट्राइजोफॉस, क्विनालफॉस, क्लोरोसाइपर, साइपरमेथ्रिन, ये जो दवाइयाँ हैं ये नरमे को छोटी स्टेज पे बहुत ज़्यादा हार्ड करेगी। सारी की सारी सिंथेटिक हैं, तो उसकी वजह से वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा आएगा। पहला स्प्रे कोशिश ये करिए कि आप नीम की करें। अगर आप नीम की स्प्रे करेंगे, और वो भी तेज़ बदबूदार, अगर कोई अच्छी कंपनी का अगर नीम होगा वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो वाइट फ्लाई प्लस पिंक बोलवर्म का जो एडल्ट है वो भी कंट्रोल होगा, एग भी कंट्रोल होंगे, और फेरेमोन ट्रैप अगर आप लगाएंगे तो 50-60% की रोकथाम उससे भी मिलेगी। ज़्यादा जानकारी अगर किसी भी चीज़ के बारे में चाहते हैं तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।